बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर कहना चाहिए कि पूरी एक्सरसाइज का दारो मदार है, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ रियल नंबर्स के बारे में हम देख चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या चीज़ें हैं, क्या कौन से नंबर्स कहलाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स उर्दू में ये है हकीकी आदाद के ख़वास। ठीक है, इन रियल नंबर द एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हकीकी आदाद में या रियल नंबर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ख़वास हैं जो कि जमा के लिहाज से भी हैं और ज़रब के लिहाज से भी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। फॉर रियल नंबर ए बी, अच्छा ये जो है ये दो रियल नंबर्स की मिसाल दी गई है वेरिएबल्स के लिहाज से, यानी एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। तो जब दो नंबर होंगे रियल नंबर जो हैं ए और बी, ठीक है, इसको हम छोटे कर लेते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं, तो जब ये दो नंबर होंगे तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा ए प्लस बी, ठीक है। और इनकी जब मल्टीप्लिकेशन होगी वो दो तीन तरीक़े से ज़ाहिर की जा सकती है, ए डॉट बी से भी, ठीक है, ए बी से भी, और ए मल्टीप्लाई बाय बी से भी, ठीक है। तो ये कहना चाहिए कि हमारे पास चंद मिसालें आ रही हैं, चंद तरीक़े आ रहे हैं इनको ज़ाहिर करने के। जब दो नंबर्स होंगे जो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो उनको जो जमा ज़ाहिर की जाएगी, उनका जो एडिशन ज़ाहिर किया जाएगा वो ए प्लस बी से ज़ाहिर किया जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन जो है ए डॉट बी से भी ज़ाहिर की जा सकती है, ए बी से भी ज़ाहिर की जाए और मल्टीप्लाई बाई बी से भी। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। फॉर रियल नंबर ए बी द सम इज़ ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट इज़ रिटन एज ए डॉट बी और ए मल्टीप्लाई बाई बी और सिंपली ए बी, ठीक है। अब हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, पहले एडिशन की आएंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटीज़ की आएंगी, उस इक्वालिटीज़ की आएंगी। तीन चार प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनका समझना जो है पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी जो इन्होंने यहाँ बताई है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो रियल नंबर की पहली प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। यानी जब दो नंबर, दो रियल नंबर जो हैं वो ऐड होते हैं तो उनका जो वो आता है, सम आता है, वो रियल नंबर ही आता है, ठीक है। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, दैट इज़ एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसकी मिसाल में इन्होंने दिया है 5 और 7 दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। 5 एंड 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये 12 भी जो है वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ यही बात हुई, 5 और 7 दो रियल नंबर हैं, हकीकी आदाद हैं। इन दोनों को जब जमा किया गया तो एक और नया हकीकी आदद हमारे पास आया है, रियल नंबर आया है जो 12 है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहाँ कह रही है कि जब दो रियल नंबर आपस में जमा होते हैं तो एक नया जो है वो भी एक नए रियल नंबर उसका आंसर आता है, ठीक है। ये फ्रैक्शंस में है रियल नंबर, ठीक है। हमें पता है कि फ्रैक्शंस भी जो हैं वो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, वो भी रियल नंबर्स का ही हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस में भी उन्होंने कर दिया। 4/5 है एक रियल नंबर, एक 3/4 है। इन दोनों को जब प्लस किया गया तो एक और रियल नंबर आया जो है 31/4, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी की उर्दू जो है लिखा हुआ जैसा नज़र आए, खासियत बंदिश कहलाती है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी दो रियल नंबर हैं, तो अगर हम पहले एक रियल नंबर को रखें बाद में दूसरे रियल नंबर को, या पहले दूसरे रियल नंबर को रखें बाद में पहले रियल नंबर को, आंसर दोनों का एक ही आएगा, दोनों बराबर ही होंगे हमेशा। ठीक है, इसकी मिसाल यहाँ दी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो है ना, ये इनकी शेप्स याद रखनी है बस, कि शेप जो है इनका जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ दो रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 3 + 7 इज इक्वल टू 7 + 3। ठीक है, और यहाँ पर भी ये अंडर रूट के साथ लिए गए हैं। ठीक है, जज़र के साथ लिए गए हैं। √5 + √6 इज इक्वल टू √6 + √5। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये शेप आप ये याद रखें कि आपने पहले 3 को रखा फिर 7 को रखा, और यहाँ पहले 7 को रखा फिर 3 को रखा, तो दोनों को जब हमने प्लस किया तो आंसर दोनों का एक ही आता है हमेशा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़ुम। इसमें याद रखें कि रियल नंबर इसमें 3 इस्तेमाल होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा 2 रियल नंबर इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ क्या है, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, जब 3 रियल नंबर हैं, जो कौन कौन से हैं, ए बी सी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम पहले ए और बी को प्लस करें फिर सी को प्लस करें, या पहले हम सी और बी को प्लस करें उसके बाद ए से प्लस करें, आंसर दोनों का एक ही आएगा। इसमें ख़ासियत ये है कि दोनों साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में कोई से 2 रियल नंबर जो हैं वो ब्रैकेट्स में होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ये सबसे बड़ी ख़ासियत है। ठीक है, उससे ज़ाहिर ये किया जा रहा होता है कि पहले हम इन 3 में से 2 रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और तीसरे को बाद में ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जो याद रखने की बात यह है कि दोनों साइड का आंसर एक ही आएगा हमेशा। ठीक है, इसकी मिसाल में इन्होंने ये दिया है 4 ए की जगह है, 5 बी की जगह है, 6 सी की जगह है, तो हमने पहले 4 और 5 को प्लस किया, उसके बाद 6 से प्लस किया। यहाँ हमने 6 और 5 को प्लस पहले करेंगे और उसके बाद 4 से प्लस करेंगे, आंसर दोनों का एक ही आएगा। 4 + 5 9, 9 + 6 15, और अगर हम यहाँ से प्लस करें 6 + 5 11, और 11 + 4 15। मैंने शायद 16 बोला है यहाँ पे, दोबारा देख लेते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15। ठीक है, और 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो दो चीज़ें ये दोनों ज़रा अहम है और बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं ये तलबा के लिए। एक तो एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी एडिटिव इन्वर्स, जिसको उर्दू में जमई ख़ज़ाती उनसर कहते हैं और दूसरे को जमई माकूस कहते हैं। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0। ये याद रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी, कभी चेंज नहीं होगी। ये बात जो है ये काबिल ज़िक्र है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अ नंबर 0 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या होगा, सच दैट a + 0 इज इक्वल टू a, और वो बराबर होगा 0 + a के। यानी अगर हम a + 0 करें या 0 + a करें, दोनों का आंसर a ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है कि जो हम किसी भी रियल नंबर में जब जमा करें, प्लस करें, तो वही रियल नंबर आंसर में आए, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो ये याद रखिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ ये आ गया 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। e.g. 3 + 0 इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 0 + 3। इसी तरह 7/8 + 0 इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू 0 + 7/8। ठीक है, यहाँ सिर्फ 0 और a की, यानी 0 और नंबर की दोनों मिसालों में जो है वो जगह तब्दील हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब आ गया एडिटिव इन्वर्स। यहाँ इन दोनों का फ़र्क समझना है। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, फॉर ईच ए
that belongs to R या each number that belongs to real number there exist माइनस ए ये चीज़ जो है ये याद रखने की है, belongs to R वो भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, such that a plus minus a is equal to 0 is equal to minus a plus a is equal to 0। ये क्या होगा, ये हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसी नंबर का माइनस के साथ। अब इसमें क्या होगा कि ये माइनस और प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और हमें पता है कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस जब होता है तो उसका आंसर जो है वो माइनस आता है। ठीक है, इसको हम तफसील से पिछली क्लासों में देख चुके हैं। इसकी आसान सी बात यह है कि जब दो मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आंसर माइनस आता है, और जब दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसका आंसर जो है वो प्लस आता है। ठीक है, ये अब आप देख लें इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, अब हम प्लस इंटू माइनस करें या माइनस इंटू प्लस करें, इसका आंसर माइनस ही आएगा। दो मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होंगे जैसे माइनस इंटू माइनस या प्लस इंटू प्लस, तो आंसर जो है वो प्लस आएगा। ये याद रखने की बात है। तो यहाँ अगर हम देखें गौर से तो a जो है यहाँ इसका प्लस, ये वाला प्लस जो है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, a माइनस a ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह यहाँ है ये माइनस a है, ये प्लस a है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे हम एग्जांपल में देखें 6 एक रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो -6 है। इसी तरह अगर हम देखें 8 का, तो 8 का एडिटिव इन्वर्स -8 होगा जो आंसर 0 लेकर आएगा। 10 है, 10 का एडिटिव इन्वर्स -10 होगा जो आंसर 0 लेकर आएगा। अब इन दोनों में एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में फ़र्क ये है, जो याद रखने की बात है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इसके अलावा और कोई नंबर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता। जबकि एडिटिव इन्वर्स जो है वो कोई भी नंबर है वो एडिटिव इन्वर्स उसका माइनस होता है। अगर 6 आ रहा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -6। ठीक है, 89 आ रहा है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -89, यानी सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा। नंबर जो है इसमें नंबर जो है उस नंबर के हिसाब से जिसका हम एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं चेंज होता रहेगा, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता, उसमें जो है वो सिर्फ 0 रहता है। तो ये दोनों फ़र्क इन दोनों में हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि एडिशन के लिहाज से थी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हकीकी आदात के ख़वास बलिहाज ज़रब। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, उनमें पहली आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। ये जो हैं ये वही प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो ऊपर एडिशन की आई थी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साइन आते जाएंगे। ठीक है, वहाँ क्या था, वहाँ एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b इज़ अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, जब हम 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर, उनका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आएगा। 5 और 7 2 रियल नंबर हैं, इनको हमने उसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया नंबर आया जो 35 है, वो भी रियल नंबर ही है। फ्रैक्शंस में हमने देख लिया, फ्रैक्शंस में अगर हम करें तो हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/7 आया। 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। ये फ्रैक्शन भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखती है, इस बात से क़त्ल नज़र कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है रियल नंबर ही। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ख़ासियत मुबादला ज़रब के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b
इसमें क्या होगा, वहाँ इसमें होगा a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। वही एडिशन के लिहाज से ही है, जैसे एडिशन में a प्लस बी इंटू बी प्लस ए था, दो रियल नंबर्स थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पर भी दो रियल नंबर्स हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का एक ही आएगा। ठीक है, ये अंडर रूट के लिहाज से, जज़र के लिहाज से इन्होंने यहाँ किया, यहाँ इन्होंने रियल नेचुरल नंबर के लिहाज से किया है। 3 and 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर 3 इंटू 4 हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 इंटू 3 हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। 3 4s are 12 और 4 3s are 12, दोनों एक ही है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, खासियत तलाज़ुम, याद रखने की बात कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 रियल नंबर होते हैं। ए बी सी आ गए, यहाँ पे रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ए बी सी हो। ए बी सी का मतलब ही यही है कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, हम कोई से भी रखते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रियल नंबर 3 होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर जो 3 है ए बी सी, उसमें हम पहले चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें या सी को बी से मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ इन्होंने दो मिसालें दी हैं, एक फ्रैक्शन की मिसाल दी है, एक नेचुरल नंबर की मिसाल दी है। 4 5 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन 4 इंटू 5, ठीक है, 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें फिर 6 से, और 5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें फिर 4 से, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको हम करके भी देख लेते हैं। वैसे तो ऐसी कोई भी परेशानी की इसमें बात है नहीं, लेकिन 4 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, आंसर आया 20, अब मल्टीप्लाई करें 6 से, आंसर आया 120। अब हम क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, आंसर हमारे पास 120 ही आया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन दोनों की भी बात वैसी ही है जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स की थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होता है जो जब नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर लेकर आए, और वो ज़ीरो नहीं 1 है, ये याद रखिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ये बात याद रखने की। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 नहीं आएगा। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो वही नंबर लाने के लिए हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको मिसाल में देखें, ठीक है, तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 से तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, 3 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास जो है आंसर जो है वो आएगा 3, यानी वापस वही आ। तो इसका मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये याद रखना। 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में वही नंबर नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात ये कि 0 को अगर हम, बल्कि इसको हम आगे देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स में हम कह रहे थे कि साइन चेंज होगा। ठीक है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स में हम क्या कर रहे थे कि वो हमें आंसर लाना था 0, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी था। ठीक है, अब हमें आंसर लाना है 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
1/3, 4 का इसी तरह 1/4 होगा, 5 का 1/5 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच a belongs to R and a is not equal to 0, ये भी याद रखना है। ठीक है, जबकि ये एडिशन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उसकी वजह ये है, उसकी वजह यहाँ हम बता, इसकी वजह ये है कि ये a जो है ये जब डिनोमिनेटर में आएगा, कहाँ गया जी, ये a जब डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे ये आ रहा है, ये जब डिनोमिनेटर में आएगा, अगर ये ज़ीरो होगा तो ये चीज़ जो है ये नॉन डेफिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आता, ये याद रखें। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आए तो ये रियल नंबर से ताल्लुक़ रखने वाला नंबर नहीं होता। ठीक है, ये डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि कभी डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आ जाए, तो ये शर्त लगाई जाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ कि a जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, फॉर ईच a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, a जो है वो रियल नंबर है और a ज़ीरो भी नहीं है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a। 1/a को हम a रेज़ टू द पावर -1 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे, इसको a a मल्टीप्लाई बाय 1/a और a मल्टीप्लाई बाय a -1। जी, ठीक है, ये जब हम करते हैं तो जैसे यहाँ है, इसको हम बल्कि चेंज कर लेते हैं, एक रियल नंबर ही डाल लेते हैं। यहाँ पे 3 डाल लिया हमने, 3 डाल लिया। ठीक है, इधर भी हम 3 डाल लेते हैं और इधर भी हम 3 डाल लेते हैं। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें ये इसकी पावर यहाँ पे जो है वो 1 है। ठीक है, अब क्या होगा, ये पावर इस पावर से माइनस होगी, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, और 3 कोई भी नंबर जब उसकी पावर 0 हो तो वो जो है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो ये इस तरह है, इसका आंसर भी 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों रखें, 1/a भी और a इंटू रेज़ टू द पावर -1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ये है कि हर इसके जो ख़ासियत है इस प्रॉपर्टी की, वो ये है कि हर रियल नंबर के लिए एक नंबर होता है जो 1 अपॉन दैट नंबर होता है, या दैट नंबर रेज़ टू द पावर -1 होता है, कि जिसके साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 1 आए। ठीक है, बहरहाल मुख्तसर याद रखने की बात यह है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी उसी नंबर का माइनस साइन के साथ है और एडिटिव इन्वर्स उसी नंबर का माइनस साइन के साथ है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी नंबर का 1 के साथ है। ठीक है, ये आसानी है इस चीज़ को याद करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है।
ज़र्ब की ख़ासियत तक़सीमी बलिहाज जमा, ठीक है। अच्छा, फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स ए बी सी सच दैट, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के ऊपर, यानी हम कोई नंबर जो है वो एक नंबर है जो एडिशन के तमाम नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कैसे होगी ये देखें, तीन रियल नंबर हैं जिनमें एक नंबर बाहर है और दो नंबर जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं। जब ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच में कोई साइन ना हो तो वहाँ खुद ब खुद मल्टीप्लाई साइन हो। इट मीन्स दैट ए और ब्रैकेट के दरम्यान मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या होगा, ये ए जो है बी और सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, यही तक़सीमी ख़ासियत है, ठीक है। ए ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए को हम बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे ए को सी से मल्टीप्लाई करके। ये प्रॉपर्टी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। इसको अगर हम यहाँ लिखें, ठीक है, ए ले लेते हैं हम 3, बी ले लेते हैं हम 4 और सी ले लेते हैं हम 5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब क्या है, आंसर दोनों का सेम आएगा। यहाँ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अच्छा, तो 3 9 ज़ा हमें पता है 27 और 12 प्लस 15 ये भी 27 है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ हमें नज़र आया, ये पूरी हमने 3 जो बाहर था ब्रैकेट के उसको 4 से भी मल्टीप्लाई किया और 5 से भी मल्टीप्लाई किया। यही जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ शायद हाँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर वो नंबर जो अकेला है वो लेफ़्ट साइड पे है तो वो लेफ़्ट साइड से चूँकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर वो नंबर जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे है तो चूँकि वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ एक और बात लिखी है कि कभी बीच में माइनस साइन भी आ जाता है। ए ब्रैकेट ओपन बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है, अब जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं पहले आई हमारे पास properties of real numbers with respect to addition, properties of real number with respect to multiplication, ठीक है। तीसरी हमारे पास आई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये एक आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास आ रही हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स आ रही हैं, यानी दो रियल नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे किस किस सूरत में, ठीक है। तो पहली हमारे पास आ रही है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक रियल नंबर है, ठीक है, तो ये याद रखें कि वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। यानी यहाँ है इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज़ इक्वल टू ए। अगर कोई रियल नंबर है तो वो उस रियल नंबर के हमेशा बराबर होगा। ये आसान सी बात है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है। बहरहाल 3 एक रियल नंबर है तो 3
3 के बराबर होगा। 4 एक रियल नंबर है तो 4 हमेशा 4 के बराबर होगा। ठीक है, आसान सी है, बस एक प्रॉपर्टी है बनाई गई है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, खासियत तशाकुल, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, दो नंबर हैं जो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और ए और बी बराबर भी हैं, तो लिहाजा जब ए बी के बराबर होगा तो बी भी ए के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर है। पहले क्या था कि ये इसके हमेशा बराबर होगा, अब क्या है, ये इसके भी बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुतअद्दियत, इसमें 3 आ रहे हैं रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर, 3 नंबर हैं। ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो ये कुदरती सी बात है कि सी जो है वो ए के बराबर होगा या ए सी के बराबर होगा। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, लिहाजा ए जो है वो सी के भी बराबर होगा। ठीक है, अच्छा जी, एडिटिव प्रॉपर्टी, खासियत जमी खासियत, इफ़ ए बी सी belongs to real number then a is equal to additive property, if a b c belongs to real number then a is equal to a b और c, 3 नंबर हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये 3 नंबर हैं हमारे पास। तो इसमें हमें पता है कि ए बी के बराबर है। ठीक है, तो जब ये होगा तो ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो वो बी सी के बराबर होगा। इसको हम मिसाल से ऐसा समझ लेते हैं, ए की जगह हम रखते हैं 4 को, ठीक है, 5 की जगह बी की जगह 5 को और सी की जगह 6 को। ठीक है, सॉरी, क्योंकि बी 5 ए के बराबर, ए बी की जगह 4 को। तो अब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 है। अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 जो सी की जगह है वो हमेशा बराबर होगा बी वाले 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो 4 6 12, 4 6 24, 4 6 24। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है जमई खासियत। ठीक है, ज़रबी खासियत भी ये कहलाती है ज़रबी खासियत। ठीक है, जमी खासियत में क्या होगा, जमी खासियत में सिर्फ यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, खासियत तनसीख बलिहाज जमा, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही खासियत है। ठीक है, लेकिन उलट है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक्स को ले जाते हैं इधर, समझ रहे हैं। ठीक है, 12x इसको ले गए इधर। ठीक है, अब आप देखें कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन नीचे आ रही है। इसको इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन ए इज इक्वल टू बी। ये बी है और ये ए है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही खासियत तनसीख जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। अच्छा, ये खासियत तनसीख क्यों कहलाती है कि जब हम इसको कॉपी में करते हैं
तो ये 6 जो है ये इस 6 से कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो और अगर हम इसको खासियत तनसीख बलिहाज ज़रब या कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है, दोनों जगह। और उसमें क्या होगा, उसमें भी ये 6 और 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, हकीकी आदाद की ना बराबरी के खवास। ऊपर क्या हो रहा था, हमने देखा था कि आंसर हमारा आ रहा था कि बराबर होते हैं, दो रियल नंबर हमें बराबर हो जाते हैं आखिर में आंसर में। यहाँ क्या होगा कि दो रियल नंबर में से एक बड़ा एक छोटा होगा, ठीक है। पहली जो है वो है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी है, एक है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरी एडिटिव प्रॉपर्टी, चौथी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, पांचवी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुतवाज़ी, और छठी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इनको ज़रा ठीक से देखना है हमने। पहली है ट्राइचोटोमी, खासियत सुलासी, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी। अच्छा हाँ, देन अच्छा ए बी सी तीन नंबर है रियल, देन ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी खासियत मुताद्दियत, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन नंबर हैं जो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्या है, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ये कुदरती बात है कि ए सी से भी छोटा है। इसको हम करके देखते हैं, तीन नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तीन नंबर्स में से ए बी सी हम कर लेते हैं। 4 ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है, बी सी से छोटा है, ठीक है। अच्छा ये तीन नंबर हो गए, तो हमें पता है कि 4 जो है वो 5 से, यानी ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। और ये भी पक्का है कि बी जो है वो भी सी से छोटा है, ठीक है। तो ये कुदरती बात है कि ए जो है वो सी से छोटा ही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है दूसरी तरह आ रही हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं ए को 6 बना लेते हैं क्योंकि बड़े को लेकर आना है हमने पहले, और सी को हम 4 बना लेते हैं। अब क्या होगा, 6 जो है या जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है, और बी जो 5 है वो सी से बड़ा है, ठीक है। ये आ रहा है, जिससे दूसरी हमारे पास वो आ रही है स्टेटमेंट, बी जो है वो सी से बड़ा है, तो क्या होगा, ये कुदरती बात है कि ए भी सी से जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। ये वीडियो में बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और इसको आप बार बार भी आराम से देख सकते हैं, थोड़े से समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी खासियत जमीयत, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, देन ए, हाँ ए जो है वो बी से छोटा है, तो क्या होगा, ए प्लस सी जो है वो बी प्लस सी से छोटा होगा। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी तीन नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसको हम वापस वैसे ही लेके आ जाते हैं, 4 6, ठीक है, इनको ज़रा से हटा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब क्या है, ए बी से छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा,
ए प्लस सी, यानी ए क्या है 4 प्लस सी, ये जो है ये भी बी प्लस सी यानी 5 प्लस 6 से छोटा होगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जब ए बी से छोटा है तो ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा ही होगा। ठीक है, अब इसको हम ग्रेटर देन कर लेते हैं, वही उसी तरह करते हैं। यहाँ 6 कर देते हैं और यहाँ 4 कर देते हैं, 4 जो है अब सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अब क्या होगा a प्लस सी, यानी a जो है वो अब 6 है और b जो है वो अब 4 है। a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। ठीक है, 6 जो है जब 5 से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो a प्लस सी जो है वो b प्लस सी से बड़ा होगा। ठीक है, जमी खासियत आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो ज़रबी खासियत है। उसी तरह चलते हैं हम। ए बी सी हमारे पास 3 नंबर हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, ए पे 6 है, 6 बी से यकीनन जो 5 है बड़ा है। ठीक है, क्या होगा ए इंटू सी यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी बड़ा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 से। ठीक है, यकीनन ये समझ में आ गया होगा। 6 चूँकि 5 से बड़ा है, लिहाजा 6 को जो तीसरा नंबर है हमारे पास 4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5/4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 से यकीनन बड़ा होगा। ठीक है, ये तो कुदरती बात है। 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20, साफ नज़र आ रहा है कि 6 4 ज़ा 24 बड़ा है। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। अब 4 5 एंड 6 3 नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, ए जो है वो बी से छोटा है, यानी 4 5 से छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा a मल्टीप्लाई बाय सी यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जो है ये छोटा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये जो ये छोटा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। कुदरती बात है, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, आगे आगे मज़ीद दे रहे हैं। सिमिलरली इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 0 नहीं है, ये याद रखना है। इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जो है 0 को हमेशा निकाल दिया जाता है, ये याद रखें आप। ठीक है, तो सिमिलरली इफ़ c इज़ लेस देन 0, अगर c जो है वो 0 से कम है। अच्छा, ये उस वक्त थी जब c हमारे पास 0 से ज़्यादा था। c जो आ रहा था, जो पहले वाली सूरतों में 4 था और अब की में 6 था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर c जो है वो 0 से कम है यानी माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना, c माइनस में जाएगा। अब हम देखते हैं, तो a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ कर देते हैं 6, यहाँ कर देते हैं 5 और यहाँ कर देते हैं -4। अब क्या होगा, ये 0 से कम हो गया। ठीक है, c a b से बड़ा है, a यकीनन b से बड़ा है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो क्या होगा 6 5 से बड़ा है, तो अब क्या होगा 6 का जो इसकी a की जो मल्टीप्लिकेशन है c के साथ, वो b की मल्टीप्लिकेशन जो है c के साथ उससे छोटी होगी। यहाँ बड़ी थी, यहाँ कम हो जाएगी, ये याद रखें। जैसे ही साइन चेंज होगा ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, 6
मल्टीप्लाई बाय -4, ये लेस देन होगा 5 मल्टीप्लाई बाय -4 से। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 4 24, ये होगा -24। ठीक है, ये यकीनन छोटा है -20 से, जो 5 4 20 है। ठीक है, अब यकीनन समझ में आ गई होगी ये बात, इस वजह से। ठीक है, और यही यहाँ पर है कि अगर हम इसको यहाँ 4 कर दें, सारा चेंज कर देते हैं, 4 कर दें, यहाँ 6 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 कर दें, 6 6 4। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अब 5 6 30 आ जाएगा, अब 4 6 24। अब आप देखें, ठीक है, अब क्या हुआ, ये दूसरी वाली आ गई है। ठीक है, ए बी सी 3 नंबर हैं, सी जो है वो 0 से कम है, ये रहा। ठीक है, तो ए जो है वो बी से छोटा है, 4 5 से छोटा है, सॉरी यहाँ पे ये लगे। ठीक है, 4 5 से छोटा है, तो 4 का प्रोडक्ट जो ए है सी के साथ, जो कि माइनस में है, ये बड़ा होगा बी के प्रोडक्ट से, जो कि सी के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं थोड़ी सी समझने की हैं, लास्ट वाली जो आ रही हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ की थोड़ी सी इनमें देख के ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी आर ऑफ सेम साइन, देन इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन 1 अपॉन ए इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन बी। ठीक है, ये याद है कि कोई भी दो नंबर जब छोटे बड़े हों तो जब उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, उनको मुतवाज़ी कर दिया जाता है, 1 चूँकि डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमिनेटर में ले जाया जाता है, 1 अपॉन दैट नंबर कर दिया जाता है, तो वो नंबर दूसरे नंबर से खुद ब खुद छोटा हो जाता है, खुद ब खुद छोटा हो जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ करते हैं। एक नंबर है 3, ठीक है, दूसरा नंबर है 4, 3 लेस देन 4। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये होगा 1/3, तो ये बढ़ जाएगा 1/4 से। 1/4 की वैल्यू कम है, 1/3 की ज़्यादा है। ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो 1/a 1/b से ग्रेटर हो जाएगा। एंड इफ़ -1/a इज़ लेस देन 1/b, माइनस नहीं है, इफ़ 1/a इज़ लेस देन 1/b, देन a इज़ ग्रेटर देन b। बस ये याद रखना है कि हम जब भी रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन बीच का चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और लेस देन वाला। ठीक है, जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी यही आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये खासियत। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए जो है ये लास्ट आ रही है। ठीक है, इसकी सारी जो हम प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा लिख के भी देख लेते हैं ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, दो नंबर हैं, ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, दो नंबर हैं हमारे पास ए बी सी, यानी 4 5 और 6। ठीक है, 6 4 और 5 चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 6 5 और 4 5 4, या इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 12 10 8। ठीक है, तीन नंबर हैं, ए जो है वो 12 है, 12 प्लस 8 पहली वाली स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, 12 प्लस 8
ये जो है ये ग्रेटर देन है b प्लस सी। b क्या है 10 प्लस 8। कुदरती बात है, नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, देन a जो है वो b से बड़ा होगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, यहाँ 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, यानी a और b 12 और 10 रह जाएंगे। 12 यकीनन 10 से बड़ा है। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हम करते हैं a को छोटा करते हैं। ठीक है, 8 10 12। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ आ जाएगा पहले हमारे पास जो है वो है a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। a प्लस सी 8 प्लस 12 ये लेस देन है b 10 प्लस 12 से। ठीक है, देन a इज़ ग्रेटर देन b। क्या हुआ, a इज़ लेस देन b। ठीक है, 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 8 और 10 बच जाएंगे, जहाँ 8 a है और 10 जो है वो b है। और हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कि 8 यकीनन 10 से छोटा है। ये दूसरी हमारे पास b जो है b स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ए सी जो है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है। यहाँ पर ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी सी है। ठीक है, तो यहाँ हम कर देते हैं 12 10 और 8। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 ये बड़ा है 10 मल्टीप्लाई बाय 8 से यकीनन। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। देन ए बी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा। 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 12 और 10 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ए बी से बड़ा है, वेयर सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ ये याद रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर ज़ीरो हम डाल देंगे तो ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये इस वजह से ज़ीरो को हमेशा मल्टीप्लिकेशन के दौर में जो है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं आएगा किसी भी नंबर में यहाँ। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में 8 पहले आ जाएगा यकीनन, 10 और 12 ए बी सी 3 नंबर आ रहे हैं हमारे पास। ए क्या है 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 ये क्या है छोटा है। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 से। देन क्या होगा, ए बी से छोटा होगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 8 10 से 8 यकीनन 10 से छोटा है। ये है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये याद रखना है कि सी ज़ीरो नहीं है। तो ये आज एक तफसीली जो है हमारा वो हो गया है लेसन। उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को सही से समझ आ गई होंगी। कोई बात अगर इसमें हो तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई चीज़ अगर रह जाएगी तो उस पर जो है मज़ीद वजाहत के साथ वीडियो बना दी जाएगी।